Hey, hi everyone, welcome to second day of weekend holidays. Of course इसे वीकेंड ही कहेंगे क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही हैं. आफ्टर ऑफिशियल वर्क हम लोग निकल चुके थे एक अच्छी सी लंच डाइनिंग डेट पे. लेकिन ये लंच डाइनिंग डेट हमारी इवनिंग डेट में कन्वर्ट हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और हमारी जो टमी थी वो ऐसे ही भूख से मरती चली जा रही थी. लेकिन ऑफ कोर्स खाना तो था. तो हमें नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं. सबसे पहले हमने अपनी कार को ठंडा करा गाइस. इतना ज़रूरी है. धूप इतनी भयंकर है. मुझे लगता है कि शायद दुबई से ज़्यादा धूप कहीं नहीं हो सकती. यहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है, उसके बावजूद भी इतनी धूप लगती है. लाइक दिन में निकलना तो हैट्स ऑफ है. और मेरा को देखो, धूप में खड़े होके 2-3 पोज लेना ये सबसे बड़ा ही टैलेंट है. मैं तो लेती ही लेती हूँ. मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ती. चलो आओ 1-2 वीडियो में कैप्चर करना. कहते चल बाबा कर ले. मैं इनसे पैसे मांगती, फिर दिए तो थे. फिर मैं कहा चलो क्रेडिट कार्ड दे दो, वो भी दे रखा है. मैं कहा डेबिट दे दो, वो भी दे रखा है. फिर ऑफकोर्स मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके साथ घूमना चाहिए. तो ये चीज़ देख के वो खुश हो गए और हम लोग निकल गए परफेक्ट अपनी डेट के लिए. निकलने पे अच्छा तो लगा, लेकिन जब हम लोग ट्रैफिक में फंसे क्योंकि मैप ने पता नहीं कहाँ कहाँ से डायरेक्शन दे देते हैं ना ये लोग, और वहीं पे अटक जाते हैं. तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन आज हमारा यहीं जाने वाला है बैठे बैठे ट्रैफिक में. लेकिन कोई नहीं, ट्रैफिक है, रूल्स तो फॉलो करने ही हैं. और रूल्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा वेट भी करना है क्योंकि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं और खाने जा रहे हैं बहुत स्पेशियस है. तो ऑफकोर्स इतना लंबा वेट करने के बाद फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं अपनी परफेक्ट डिनर डेट के लिए. ऑफकोर्स इसे डिनर डेट ही कहने वाले हैं क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो चेंज होता चला गया डिनर डेट में. सोचा कुछ हुआ कुछ. पहुंचने के बाद जैसे ही हमने सोचा कि लाइक जाते ही हमें अपनी पार्किंग मिल जाएगी. लेकिन ये तो सबसे बड़ा टास्क है. दुबई में पार्किंग मिलना भी एक अपने आप में स्पेसिफिक चीज़ है. लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर आपको पार्किंग अभी फ्री चल रही है, तो हर जगह फ्री लगा सकते हैं. ऑफकोर्स हम पहुँच गए बिरयानी. आई गॉट माई नेम फ्रॉम पर्शिया टू इंडिया टू योर प्ले. और ये कोई ऐसी बिरयानी नहीं होती. 45 बिरयानीज फ्लेवर्स हैं, आप इसमें से अपनी बुक कर सकते हैं. मैंने वेज में पनीर टिक्का बिरयानी बुक करी जो कि सबसे फेमस और टेस्टफुल, पैसा वसूल जिसे कहते हैं वो है. लाइक शाम हो चुकी थी, इतना तो हम नहीं खा सकते थे. जितना भी हमने खाया आफ्टर हमने करीब पार्सल करा लिया. लाइक हाफ पोर्शन कंज्यूम, हाफ पोर्शन पार्सल. एंड ऑफकोर्स हम लोग निकल चुके हैं अब अपने सेकेंड व्यू के लिए. और ये व्यू काफ़ी ही अच्छा था क्योंकि प्लान तो था नहीं. जस्ट प्लान करने का नतीजा क्या होता है जो हमारे साथ हुआ. लाइक काफ़ी एक्साइटेड थे कि भाई यहाँ जा रहे हैं और ये कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है. लाइक काफ़ी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो सोचा कि 1 घंटे का रास्ता है, चलो पहुँच ही जाएंगे. इवनिंग तक तो हमें था कि हम प्रॉपरली पहुँच जाएंगे. लेकिन हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बिफोर 6 मिनट पहुँचने से पहले हमारी जो एक वेज ऐप है जो यहाँ चलती है, उसने हमें बहुत गंदा धोखा दिया. धोखा मीन सेंस उसने हमें सैंडी एरिया में फंसा दिया. अब वहाँ पे फंसने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हम इतनी खुशी से आए हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ. लाइक हम जा भी पाएंगे कि नहीं, या हम पूरी रात हमें यहाँ बितानी पड़ेगी. तो नहीं, गॉड कहा जाता है, गॉड हर जगह है, किसी ना किसी रूप में आते हैं और हमें हेल्प करते हैं. तो एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आई. पहले हमने खुद ही मतलब उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, सर्च किया, दिमाग लगाया कैसे हो सकता है क्या नहीं हो सकता. लेकिन लाइक उसके टायर्स और ही अंडर होते जा रहे थे. तो हमारे साथ ये इंसिडेंट हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था. मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने ट्राई किया. ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने किया क्योंकि मैन पावर, वुमेन पावर थोड़ी सी कम लग रही थी, बट ट्राई कर रही थी मैं भी जैसे भी हो पा रहा था.
लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक हमारे पास एक गाड़ी आई लड़कों की और उन्होंने हमारी हेल्प करी, काफ़ी कोशिश करी। हैट्स ऑफ उन लड़कों को। उसमें से एक हेल्दी भी था। मैं उसको देख के आया, मैं कहा यार हेल्दी लोगों में भी ताकत है। लाइक पूरी उसने मतलब दिमाग से भी और हर चीज़ से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई, और ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि हमने जो चप्पल नीचे लगा रखी थी ताकि टायर पे थोड़ा सा बैलेंस बने, उसने हमारी पूरी चप्पलें ऐसी तैसी कर दी, मतलब जल के राख वाला सीन। इट्स ओके, उन्होंने हमारी हेल्प करी। उन्होंने कहा ब्रो अगर हमें कुछ आगे मिलता है रूप वगैरह तो हम आते हैं, अदरवाइज़ आप सर्विस वालों को फ़ोन कर लेना 10 से 15 मिनट में। तो हमें मतलब हमने फिर सर्विस वालों को भी तुरंत कॉल कर दिया था। उन्होंने हमें चार्जेस काफ़ी 500 दिरहम बताए। हमारे शॉक हो गए, लाइक हमने जितने की रेंटल कार नहीं ली उससे ज़्यादा हमें सर्विस देनी पड़ेगी यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर हमने ऑन रोड हमसे लोग पूछ रहे थे, अभी देखो ये वही एरिया है गाइस जहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी। तो फटाफट से हमारे पास एक गॉड के रूप में एक बड़ी सी गाड़ी आई, और इसको हमने कॉल भी नहीं किया था। इसने तुरंत अपनी 4x4 के आई थिंक टायर्स बोलते हैं इसको, और हमारी गाड़ी को सैंड वाले एरिया से निकाल लिया। अब हम पहुंच गए थे एक बीच में ब्रेक था लेक के पास ही, जहाँ पे हमने अपने टायर्स में हवा कम हुई थी तो वो फुल कराई। और यहाँ पे हम जब पहुँचे, ये लव लेक का व्यू था, इतनी ठंडी हवा, और यहाँ पे लोग बारबेक्यू कर रहे थे। लाइक पहले तो मैंने पार्क में ही देखा था, और अब मैं यहाँ पे देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाइक यहाँ पे इतनी ठंडी, इतना शांति, जो वेव्स होती है ना, ओ माय गॉड, आपको कुछ अलग ही वाइब्रेंट आ रही थी। थोड़ा सैंडी एरिया तो था और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी था। लाइक मेरे को तो थोड़ा डर भी लग रहा था, बट हस्बैंड पावरफुल है, नहीं जब यहाँ तक आए हैं तो लेके ही जाएंगे। और ऑफ कोर्स व्यू देखने के बाद हमने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी जल्दी, और हम फिर अपने घर के लिए और वापस आ गई।